तो हाँ जी प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आपके बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज की इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र क्लास 12 फिजिक्स। फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि थ्योरी में आता है, ठीक ना, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इसके बिना पहली बार चैप्टर की भी कल्पना नहीं की जा सकती, किसी भी डेरिवेशन की, न्यूमेरिकल की हालांकि हो जाती है कूलाम के नियम तक, लेकिन एक भी डेरिवेशन की आप कल्पना नहीं कर सकते हो बिना इस चीज के, ठीक ना। तो आज हम देखने वाले विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके 3 नंबर में थ्योरी पूछे जाते हैं, ठीक ना। 3 नंबर में थ्योरी पूछे जाते हैं, किसी किसी बोर्ड में 5 नंबर में भी थ्योरी पूछे जाते हैं। मार्कर धोखा दे रहा है, ठीक, तो हम मार्कर बदल लेंगे, ठीक ना। 5 नंबर में भी थ्योरी पूछा जाता है, ठीक ना। तो चलिए इसे हम देखते हैं क्या होता है आखिर विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव जाता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे देखना, एक बात बता रहा हूं, हम अच्छे समझाएंगे, थोड़ा अच्छे समझ आएगा। ये देखिए कोई आवेश है, ये आवेश है क्यू, ठीक ना। इसका प्रभाव मान लो यहां तक जा रहा है, यहां तक अगर कोई भी आवेश रखोगे, यहां पास तक कोई भी आवेश, मान लो पॉजिटिव आवेश है, ठीक ना, समझो ये पॉजिटिव आवेश है, इसका प्रभाव यहां तक जा रहा है। अगर वास्तव में यहां तक जा रहा होगा, ठीक ना, तो यहाँ पास अगर माइनस क्यू आवेश रखेंगे तो ये इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, ठीक ना, इसको ये अपनी ओर खींच लेगा। आई होप कि समझ आ गया होगा। अब एक और एग्जांपल को हम उठाते हैं, ये समझ आया होगा आपको। जैसे देखो हम अपना फोन, ये जो हमारा फोन है, ठीक ना, ये सेल फोन है हमारा, यहाँ पास स्पीकर रहते हैं, ठीक ना। अब स्पीकर से हम साउंड बजाते हैं, गाना बजाते हैं, तो बगल में अगर मम्मी पापा रहते हैं तो सुनते हैं, ठीक ना। तो उसका प्रभाव वहां तक जा रहा है, मम्मी पापा तक इसका प्रभाव जाता है, मम्मी पापा तक इसका प्रभाव जाता है। मतलब ये साउंड जो, ये जो हमारे स्पीकर से निकलने वाली जो ध्वनि है उसका प्रभाव जहां तक होता है उसको हम ध्वनि प्रभाव कह देंगे। उसी प्रकार हम विद्युत क्षेत्र कह देंगे, ठीक ना, कि आवेश का किसी बिंदु, आवेश जो है, जो किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र, ये आवेश है, इसका प्रभाव यहां तक गया तो ये पूरा जो एरिया है इसको हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। अभी हम आगे लिखवाएंगे इस चीज को, डोंट वरी। अब देखिए, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। विद्युत क्षेत्र तो समझ आ गया होगा कि एक ये आवेश है, इसका प्रभाव यहां तक जाता है, जहां तक जाता है इसका प्रभाव। जैसे मैं हूं, मैं समझो एक आवेश हूं, मेरा प्रभाव कहां तक जा रहा है, आप तक जा रहा है मेरा प्रभाव। तो मेरा प्रभाव जहां तक जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको सतीश प्रभाव बोलेंगे। मेरा नाम सतीश है तो सतीश प्रभाव उसको बोल देंगे। उसी प्रकार उसको विद्युत प्रभाव बोलते हैं, ठीक ना, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, ठीक, जहां तक उसका क्षेत्र है। अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझने से पहले हम विद्युत क्षेत्र बनाते हैं, ठीक ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, ये विद्युत क्षेत्र है हमारा, इसको हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, ठीक। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, एक बिंदु है, ठीक ना, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थिर एकांक धन आवेश, एक बिंदु है जिस पर स्थित एकांक धन आवेश है, ठीक ना। एकांक धन आवेश यानी 1 कूलाम आवेश है, प्लस क्यू हमने लिखा +1 कूलाम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समझिएगा। स्थिर एकांक धन आवेश बोला, एकांक यानी एक, धन आवेश यानी क्यू, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो इसको हम 1 कूलाम भी बोल सकते हैं प्लस का। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश जितने बल का, ये ना जिस बल का अनुभव करेगा ना, जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर, उसे उस बिंदु पर, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई कहते हैं, और इस पे बार लगाते हैं यानी कि सदिश लगाते हैं, क्योंकि यह सदिश राशि है, ठीक। अब देखो एक बार फिर से मैं डिफाइन करना चाहूंगा, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, ठीक ना, ये इतना बड़ा हमारा सर्कल विद्युत क्षेत्र है, इसमें यहाँ पास एक प्लस क्यू आवेश हमने रख दिया। ये जो आवेश है ना, ये जितने बल का अनुभव करेगा ना उसके अंदर होने से, उस क्षेत्र में होने से, इस बिंदु पर जितने बल का अनुभव करेगा ना, उसे, उस बल को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आई होप कि समझ आ गया होगा। उस बल को हम विद्युत क्षेत्र की, जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि बेसिकली मैं बोलूं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक बल ही है जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, ठीक ना। आई होप कि समझ आ गया होगा। अब चलिए अब हम देखते हैं आगे, और अगर अब भी नहीं समझ आया होगा तो एक बार मुझे कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसे अच्छे तरीके से प्रॉपर समझा दूंगा आपको, ठीक। अब देखते हैं हम विद्युत क्षेत्र, एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है यह एक सदिश राशि है। अब एक सदिश राशि कैसे है, ये बल का अनुभव कर रहा है, जिस बल के कारण जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सारा साफ शब्द में बोला, जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु का, किस चीज का अनुभव करता है, बल एफ का। एफ क्या है, सदिश राशि, तो हमारा ई जो होगा यानी कि हमारा जो
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होगा, सदिश राशि, ठीक ना, याद रखना सदिश राशि, ये हो गया सदिश राशि हमारा। ठीक, एक बात बताऊं मजे की बात, जब मैं स्कूल में होता हूँ ना, कुछ बच्चे कभी कभी ना, मेरा नाम सतीश है ठीक ना, तो उसको बोलते हैं सतीश राशि, नॉट सदिश राशि, सतीश राशि, वेक्टर क्वांटिटी नहीं, सदिश राशि। तो मैं मजाक के लिए बस बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता है ठीक ना। तो देखिए यह एक सदिश राशि है, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं, इसे ई से हम दर्शाते हैं ठीक ना। और क्या है इसमें, इसका मात्रक हम देखना, थ्योरी में पूछता है क्या, क्वेश्चन कैसे पूछता है इसको मैं बता दूंगा। इसका मात्रक हम देख लेते हैं, तो इसका मात्रक होता है ई बराबर, पहले सूत्र हम देखेंगे फिर मात्रक देखेंगे ना। सूत्र सूत्र क्या होता है, ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, ठीक ना। क्यू नॉट एक परीक्षण आवेश है, तो ई बराबर एफ अपॉन क्यू भी हम बोल सकते हैं, या क्यू नॉट दोनों आप बोल सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका एक और आप निकाल सकते हो परिभाषा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल तथा आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ऐसे भी आप निकाल सकते हो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कुछ नहीं आएगा, अगर सूत्र आपको माइंड में रहेगा, अगर आपका 2 नंबर का अगर परिभाषा पूछ दिया, तो आप लिखना ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, तो आप लिखना कि बल के अनुपात, लिखना बल तथा आवेश के अनुपात को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे भी आप लिखोगे तो 1 नंबर तो एग्जिटिव देगा ही देगा, अगर 2 नंबर नहीं देगा तो, क्योंकि पूर्ण रूप से परिभाषा ये नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी आपको देगा, अगर ये परिभाषा आप कभी खुदा न खास्ता अगर आप भूल जाते हो तो देखो ये हमारा सूत्र हो गया। अब हम मात्रक लिखते हैं, इसका मात्रक और विमीय सूत्र, तो ये हो गया मात्रक, मात्रक ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, तो एफ का मान क्या होता है, एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो ये हो जाएगा न्यूटन, इसका क्या होगा, कुलाम, न्यूटन पर कुलाम, तो इसको हम हिंदी में लिख देते हैं न्यूटन पर कुलाम। ठीक, अगर आप इसको वैसे लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, न्यूटन कुलाम का यूनिवर्स नॉट इनवर्स, ठीक ना, ऐसे भी आप लिख सकते हो। अब इसका हम देखते हैं विमीय सूत्र, विमीय सूत्र कैसे बनेगा। हाँ, एक बात और, किसको किसको विमीय सूत्र नहीं आता है अभी तक, क्योंकि मुझे पता है कि 11th बहुत लोगों ने बर्बाद कर रखा है, तो विमीय सूत्र पे अगर लेक्चर चाहिए तो उसे भी कमेंट करिएगा, और इस पे तो मुझे बनाना ही बनाना है, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोगों को नहीं आता अभी तक विमीय सूत्र भी, ठीक ना। तो विमीय सूत्र पे लेक्चर बनेगा, और बाकी आप लोग एक बार कमेंट करिएगा, ठीक। तो विमीय सूत्र इसका हम देख लेते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि बल का विमीय सूत्र क्या होता है, ठीक ना। तो बल होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, और बल का हमारा सूत्र होता है MLT माइनस 2, तो ये हो गया बल का हमारा MLT माइनस का 2, ये हो गया हमारा। और अगला हमारा कुलाम बचा, तो ठीक ना, बट्टे में हमारा कुलाम है, तो कुलाम का हमारा मात्रक क्या होता है, कुलाम बराबर हमारा आवेश, आवेश का हमारा सूत्र क्या होता है, आवेश बराबर धारा गुणित समय होता है। इस सूत्र को आप याद रखना, कभी कभी न्यूमेरिकल में भी जरूरी होता है। आवेश बराबर धारा, धारा मतलब कौन सी धारा, पानी की धारा नहीं, विद्युत धारा, ठीक ना। धारा गुणित समय, धारा को I से रिप्रेजेंट करते हैं, समय को T से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना, स्मॉल टी नॉट कैपिटल टी, कैपिटल टी से हम टेम्परेचर को, परम ताप को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। तो धारा का हम एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, तो इसको हम एम्पियर उपयोग करेंगे, और इसका क्या होगा, इसका विमीय सूत्र वाला। और समय के लिए हम क्या यूज करते हैं, समय के लिए हम टी यूज करते हैं, ठीक ना, समय के लिए हम टी यूज करते हैं, ए और टी आ गया, तो देखना ए टी हमारा बन गया AT। अब विमीय सूत्र लिखने का तरीका होता है, इसको डब्बे के अंदर बंद किया जाता है, तो अब हम आगे देखते हैं, उसे याद रखिएगा, ये सूत्र इंपॉर्टेंट है। अब देखिए AT हो गया, तो विमीय सूत्र को हम लिखेंगे MLT, MLT माइनस का 2 है, तो एक नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, समझ आ रहा है, MLT माइनस 2, तो MLT माइनस 3, क्योंकि एक नीचे से गया तो एक वहां जाके माइनस में और हो गया, तो MLT माइनस 3 और A का माइनस 1, ये हमारा बन गया विमीय सूत्र। इसको डब्बे में ऐसे बड़े वाले डब्बे में पैक कर दीजिएगा, ठीक ना, बड़े वाले डब्बे में ऐसे बना के ऐसे कोष्टक, बड़ा वाला कोष्टक लगा दीजिएगा, इस प्रकार आपका बन जाएगा विमीय सूत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र ये हो गया हमारा। अब अगर हम इसका मात्रक देखें, तो एसआई पद्धति में मात्रक हमने बता दिया आपका, ये मात्रक जो है एसआई पद्धति में है, ध्यान दीजिएगा, ये एसआई पद्धति में जितने भी मैं आपको मात्रक बताऊंगा, या अगर आपको जो भी कोई पर्सन मात्रक बताएगा, मोस्टली एसआई पद्धति में ही बताया जाता सॉरी, मोस्टली एसआई पद्धति में ही बताया जाता है, ठीक ना। तो एसआई पद्धति के ही मात्रक इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत ज्यादा, और पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो इस प्रकार से हमारा ये हो जाता है। अब देखिए एक क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन आपसे पूछ देगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं या कौन सी राशि है, इससे इसका सूत्र तथा विमीय सूत्र तथा मात्रक लिखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा। इसमें से मैंने सारी चीज बता दिया, ये कौन सी राशि भी है बता दिया है मैंने, इसको ई से रिप्रेजेंट करते इसे भी मैंने बता दिया है, इसका सूत्र ई बराबर एफ अपन क्यू नॉट होता है या ई बराबर एफ अपन क्यू होता है, इसको भी मैंने बता दिया है। मात्रक मात्रक भी मैंने बता दिया, न्यूटन पर कूलाम होता है जो कि एसआई मात्रक है। विमीय सूत्र भी मैंने बता दिया है, और एक चीज मैं और एडिशनल में आपको बता देता हूं, ये हमारा इसका सीजीएस मात्रक भी मैं बता देता हूं आपको, सीजीएस मात्रक सीजीएस मात्रक। अब बताओ सीजीएस मात्रक में न्यूटन, जैसे कि बल का मात्रक न्यूटन है, तो वैसे क्या होता है, कुछ इंटरेस्टिंग नाम है, सोचो, डाइन पर कुलाम को क्या बोलते हैं, स्थैत कुलाम बोलते हैं, ठीक ना, डाइन पर स्थैत कुलाम, ठीक। ये भी याद रख लेना, बिहार बोर्ड में कभी कभी एक आध नंबर में पूछा है, ठीक ना, एक आध दो बार, मतलब वैसे ज्यादा तो नहीं पूछा, लेकिन बिहार बोर्ड में कभी कभी एक आध नंबर में पूछा है, और एक दो बार यूपी बोर्ड में पूछा है, और सीजी बोर्ड में 19 में शायद पूछा था ये वाला क्वेश्चन, ठीक ना। तो यूपी, सीजी, बिहार सारे बोर्ड में पूछे हैं, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट्स ले लिया होगा और नोट डाउन कर लिया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर इस चैप्टर के अगर आपने पूरे लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं क्या बोलते हैं, प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक। और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, अगर ज्यादा बच्चों तक अगर आप पहुंचाएंगे, ज्यादा बच्चे अगर हमारे से जुड़ेंगे तो हम ज्यादा अच्छे से हम सहायता कर पाएंगे, ठीक ना। और बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।